स्वागत है आपका क्लियर कॉन में। आज हम बात करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जानते हैं, जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जैसे 5 का 5 से गुणा किया हमने तो 25 मिला, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 11 का 11 से गुणा करूँ तो कितना मिलेगा? मिलेगा 121। 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सिंपल कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, उसका वर्ग कीजिए, आपको अंत में जो नंबर होगा जैसे 1496 और फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1496, यानी इनके नंबर, इनके अलावा आपको कोई नंबर देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए। चलिए एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 12 का स्क्वायर मैंने किया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 आया आखिर में, अंक आखिर में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कोई भी एक नंबर ले लीजिए दूसरा। चलिए 13 ले लिया, 13 का होता है 169, 9 आ रहा है। 625 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी एंड में 5 ही आएगा, कुछ भी आएगा यहाँ पे, पर उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वो हमेशा 5 होगा। तो ये खास नोटिस करने वाली बात है। तो ये हमारी मदद करता है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने में। अब देखते हैं ये कैसे हमारी मदद करता है। तो इसके लिए मैंने एक मेथड डेवलप की है जो कि बहुत ही आसान है समझने में। निकालेंगे इसका, हमें निकालना है रूट। तो वो कैसे निकलेगा? तो अभी हमने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट डिजिट हमेशा सेम होते हैं और जो भी होगा बट वो इन्हीं में से होगा। अब देखते हैं वो क्या होगा। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे 4 है, तो 4 है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे 4 किस किस में आता है। 4 यहाँ पे एक 2 का स्क्वायर करने पे आता है, 4 यहाँ पे 8 का स्क्वायर करने में आता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, या तो 8 होगा। इसके बाहर नहीं आएगा, पर हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन होगा, ये हमें अभी नहीं पता। इसे डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर हमें ये करना होगा कि आपको यहाँ पे एक लाइन करनी होगी इस तरह से। अब इन दो नंबर को आप यहाँ लिख लीजिए, 27, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये 27 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? देखिए 27 25 और 36 के बीच में आता है। 25 और 36 के बीच में आता है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच मतलब 27 इनके बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में। तो आपको ऐसे लिखना है, इनके बीच में 5 का स्क्वायर करने पे 25 होता है और 6 का स्क्वायर करने में 36 होता है, यानी जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके बीच में हमारा 27 आने वाला है। अब यहाँ पे आपको स्मॉल वाली वैल्यू लेनी है। 5 हमारी छोटी वैल्यू है तो हम इसी को हमेशा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डिजिट हमें पता चल गया कि इसका जो भी होगा बट आगे इसके 5 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉल वैल्यू सिलेक्ट करनी है। कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है? स्मॉल वैल्यू। तो हमने फर्स्ट डिजिट तो सिलेक्ट कर ली, और अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता है, 2 और 8 आएगा, पर इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। वो कौन सी होगी वो जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमें मिला 5, ये 5 मिला, आपको यहाँ लिखना है। और इसकी अगली वैल्यू, इसकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। इसकी नेक्स्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसका 6 होगा, और 6 पंचे हम जानते हैं कितना होता है? 30। 30 इस 27 से कैसा है? बड़ा है। 30 इस 27 से कैसा है? बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो छोटा नंबर लेना है, अगर ये छोटा है तो बड़ा नंबर लेना है। तो यहाँ 30 हमारा इससे बड़ा आया है, इस नंबर से बड़ा आया है, तो आपको स्मॉल वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है। तो छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। सो ये हमारा इसका आंसर निकल आया। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है कि हमारा आंसर यहाँ आएगा। अब जो भी आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ यूनिट डिजिट हम देखेंगे कि हमारा ये जो आखिरी अंक है ये क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए कि 6 किस किस के स्क्वायर करने पे आता है? एक तो 4 के स्क्वायर करने पे आता है और एक 6 के स्क्वायर करने पे आता है। तो यानी हमें पता चला कि इसका आखिरी अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 अंक छोड़कर यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनानी है। 108 आया, 108 को यहाँ उठा लीजिए। 108 हमने यहाँ ले लिया। अब देखना है कि 108 किसके बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा 108
10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है कि 10 स्क्वायर और यहाँ लिखना है 11 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें स्मॉल वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है, स्मॉल वैल्यू। तो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, 10, मतलब यहाँ पे 10 आएगा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो होगा 4 या तो 6, पर हमें नहीं पता कि भैया 4 होगा कि 6 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, ये स्मॉल वैल्यू जो हमने ली है उसको यहाँ लिखना है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 110। अब इससे कंपेयर करना है हमें, 110 इससे कैसा है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हमें क्या लेना है, छोटी वैल्यू लेनी है, हमें 4 लेना है। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। और एग्जांपल्स देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हमने लिख लिया है यहाँ पे एक नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ एक बॉक्स बनाना है आपको, यहाँ यूनिट डिजिट की बात करेंगे और यहाँ पे उसके आगे वाली डिजिट की बात करेंगे। तो पीछे क्या आएगा, पीछे कौन सा नंबर आएगा वो यहाँ से डिसाइड होगा। 1 है, आप देखिए कि किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, एक तो 9 का स्क्वायर करने पे आता है और एक 1 का स्क्वायर करने पे आता है, यानी कि इसके आखिरी में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब इसे डिसाइड करने के लिए आपको यहां एक लाइन करनी होगी, 15 को यहां लिखना होगा। अब 15 किसके बीच में आता है, 15 आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर बीच में, यानी 9 और 16 के बीच में कहीं पे आएगा। तो आपको इस तरह से लिख देना है कि भैया 3 का स्क्वायर से लेके 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, यहां स्मॉल वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको। स्मॉल वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली, वो है 3, यानी कि यहां आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 3। ये हमें पता चल गया कि आगे 3 आने वाला है। तो आपको यहां लिखना है उस 3 को इस तरह से, और उसके आगे वाले नंबर, यानी इसके आगे वाला नंबर क्या है, 4, तो यहां आ गया 12। इस 12 को कंपेयर करना है इस 15 के साथ। तो ये छोटा है 15 से, अगर ये छोटा है तो बड़ी बिग वैल्यू लेंगे, और बिग वैल्यू क्या है इसमें, 9। तो ये इसका स्क्वायर निकल कर आ गया। ये बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रिक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 2 सेकेंड्स आप आंसर निकाल पाएंगे, विद इन 2 सेकेंड्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।